सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सचिन हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, नई भर्ती आ चुकी थी 60,244 और बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है, पुरानी भर्तियों पे नई भर्ती का असर होगा कि नहीं होगा। देखिए, इससे हमारी भर्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना 41 पे ना 49 पे। मैंने पहले भी बता रखा है, आप नई भर्ती पे भी विज्ञापन पे देखिए, सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि विज्ञप्तियों की रिक्तियों की संख्या कभी भी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ये पहले आपका सवाल का जवाब है। और कोर्ट का जैसे मैंने बता रखा है, 31 तारीख डेट फिक्स है, लेकिन वो जनवरी की सेकंड वीक तक आ जाएगी, हर हाल में करवा लिया जाएगा। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं, भैया याची कैसे बने, याची कैसे बने। देखो, जब तक मेरा कहने का मतलब है, कोर्ट से कुछ मामला डिसाइड नहीं होता है, तब मैं आपसे क्या कह दूँ, ये बताओ। आप फिर बोलोगे मुझे फँसा दिया, मुझे ये कर दिया, वो कर दिया। तो यार देखो, मैं एक बार झेलने के बाद दोबारा नहीं झेलना चाहता हूँ ये सब। क्योंकि जब आप लोगों से कहो जुड़ने के लिए, आप लोग जुड़ते नहीं हो। बाद में सोचते हो कि भैया अब तो ये फाइनल हुई है, इनका भी ऐसे ही ना हो जाए। तो ये सारी समस्याएँ रहती हैं, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो कोई चीज़। भाई कुछ लोग कहते हैं भैया डेट क्यों नहीं हो पा रहा है? भाई ये सोचो, मैं अपनी 1000 2000 रुपए लगा के वहाँ इलाहाबाद जाता हूँ। मैं किसी से पैसे तो नहीं कहता हूँ। भाई डेट नहीं हुई, मुझे भी दुःख होता है यार इस चीज़ का। मैं वहाँ जाके अपना पूरा समय बर्बाद करता हूँ, उसके बाद हमारे हाथ में निराशा आती है तो हमको भी अफ़सोस होता है। आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे मैंने पैसे लगाए हैं। तो ये सब चीज़ें रहती है। बाकी देखो, याची बनने के लिए आप लोग धैर्य बना के रखें। जैसे ही कोर्ट से कुछ डिसीज़न आता है, हम सब कुछ तैयार करें हैं। बाकी जिन लोगों की उम्र है वो लोग तैयारी करें, क्योंकि 60,000 वैकेंसी छोटी-मोटी वैकेंसी नहीं है। और अगर हमें ऐसा लगेगा कि भर्ती पे स्टे लेना चाहिए नई भर्ती पे, तो वो भी प्रयास करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो मैंने पहले भी बता रखी थी, लेकिन जब तक पुरानी वैकेंसी क्लियर नहीं होती, मैं नई भर्ती में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ। बाकी जिसके मन में जो भी आए, भाई नई भर्ती सभी के लिए है। कोई भी जाके उठा के कोर्ट केस करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कर सकता है। बाकी देखो, मैं जब तक पुरानी भर्ती में नौकरी ले नहीं लेता हूँ, तब तक नई भर्ती में मुझे कोई छेड़छाड़ करने का मुझे मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अगर नई भर्ती में कुछ होता है, तो पुरानी भर्तियों पे वही लागू हो जाएगा, तो इससे हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फैसला लिया था। और बहुत सारे लड़कों के ये फ़ोन आते हैं, भैया याची बने या ना बने। देखिए, पैसा आपका है, आप ज़िम्मेदार हो उस चीज़ के लिए। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा आप वहाँ मत बनो, यहाँ मत बनो या मेरे पास बनो। आपको मैंने हमेशा कहा है, जहाँ आपको अच्छा लगे, वहाँ आप बनिए। लेकिन आपके पास मेडिकल एब्सेंट के अलावा कोई चारा नहीं है, ये समझ लीजिए। मेरे पास आरटीआई है, हर चीज़ है, हर सवालों का जवाब है बोर्ड का। अब ऊपर वाला देखते हैं हमारे ऊपर कब नए साल में ही हो सकता है हमारी किस्मत बदलनी हो। तो इन सब चीज़ों को भाई मैं भी पेशेंस रख के धैर्य से काम लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। देखो, परेशान होने से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता है। कोर्ट में सब तरीके की बातें होती हैं, जज भी यार नहीं सुनता है तो उससे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। तो बाकी ये सब है, अपनी तैयारी करते रहिए। जैसे ही हमारी डेट आएगी, हम सबको सूचना कर देंगे। बाकी मैं अभी कोई याचिका या याची बनाने के कोई मूड में नहीं हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता उससे। क्योंकि अगर कुछ होता है तो पुरानी डेटों पे भी असर होगा। इस वजह से भाई मुझे अभी किसी को याची बनानी नहीं। बाकी अगर किसी की स्वेच्छा से कहीं बनने की है, बिल्कुल जा सकता है, मैं मना नहीं की हूँ। क्योंकि देखो, पैसा आपका है, आप समझदार हो, बच्चे नहीं हो, सभी 25 साल से ऊपर हैं। अपना फैसला अपने हाथ से ले सकते हैं। बाकी जैसा होगा, हमारी डेट क्लियर होती है, हम बताएँगे। या यहाँ हाई कोर्ट से हमें कुछ राहत नहीं मिलती है, तो सुप्रीम कोर्ट में आखिरी बार मैं बोलूँगा सबसे, चाहे 41 हो, चाहे 49 हो। सभी को मिलके एक साथ लड़ना है। बाकी आपकी इच्छा है, आप लड़ो या ना लड़ो, हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कराएँगे। आपको अगर मेरा मुद्दा अच्छा लगता है मेडिकल ऑप्शन, तो आप लड़िए, नहीं तो मत लड़िए, आप घर बैठिए। और वैसे भी कोई दौड़ता नहीं है, मैं ही दौड़ता हूँ। आपको सिर्फ़ अगर समझ में आता है तो बस सहयोग करिएगा। बाकी सारी ज़िम्मेदारी मेरी है। अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो नए साल में सबको वर्दी दिला के रहूँगा। बाकी आप लोगों का साथ कितना रहता है, सपोर्ट कितना रहता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इतनी जानकारी थी, भैया कोई लोग परेशान ना हो, याची बनने के लिए अभी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। बाकी आप स्वतंत्र हो, कहीं भी कुछ भी करना चाहो, कर सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं। बस ये जान लीजिए, आपके पास मेडिकल एब्सेंट के अलावा और कोई चारा नहीं है, ये समझ लीजिए। कि वेटिंग लिस्ट या कैरी फॉरवर्ड या ऐसे सब कुछ करके कोई मतलब नहीं बनता है आपका। बस आपको धैर्य बना के रखना है, जैसे ही हमारी डेट डिसाइड होती है, आगे की सबको जानकारी दे देंगे। जो भी सपोर्ट और सहयोग करना चाहता हो, सहयोग करे, नहीं तो भैया अपने घर बैठ सकते हैं, आप तैयारी करते रहिए जिनकी उम्र है। बस इतनी सूचना थी। और बाकी सभी को नए साल की बहुत-बहुत मुबारक। और मेरे लिए तो वैसे भी नए और पुराने साल सभी बराबर हैं, क्योंकि कल का दिन भी जैसा था, आज का भी दिन वैसा है। तो इन सब चीज़ों में भाई मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, जब तक मैं अपने लक्ष्य को ना पालूँ। बाकी आप सभी को नया साल मुबारक हो। धन्यवाद।